बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का पाकिस्तान द बिग वन न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद खालिद चौधरी एडवोकेट। आज हमारे साथ मेहमान हैं एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और जनाब डॉक्टर जहांगीर इकबाल मान साहब। डॉक्टर साहब का तल्लक बेसिकली फैसलाबाद से है, लेकिन काफ़ी अरसा से डॉक्टर साहब ने सियालकोट में अगासी मार्शल आर्ट्स के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। सियालकोट में हाई तदीर हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जेक्टिव मेंबर रह चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बिजनेस फोरम्स हैं उनके जिम्मेदार रह चुके हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने एक कारोबारी दौरा किया जिसमें डॉक्टर साहब इंग्लैंड गए, कनाडा गए, यूरोप के बाद ममालिक में गए। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो पाकिस्तान की हमारी सफारतखाने हैं वहाँ पर जो बिजनेस अताशीज़ हैं उनके साथ मीटिंग्स की, उन ममालिक की लोकल बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की, और वापस आकर डॉक्टर साहब ने जो ये देख कर आए, जो इन्होंने लर्न किया, उसके मुताबिक अगासी मार्शल आर्ट्स में एक बहुत अच्छी वर्कशॉप का भी इख्तिमाम किया जिसमें डॉक्टर साहब ने अपने तजर्बात की रोशनी में जो हमारे दोस्त नए नए बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किए हैं या जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइंस दी जो ये इंटरनेशनल सतह पर देख कर आए। तो अब मैं डॉक्टर साहब से की तरफ आते हैं। अक्सर पहली तो बात बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए, और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो सकता है अगर लोगों की फाइनेंस ठीक हो जाए, और फाइनेंस तो तभी ठीक होगी ना जब यहाँ पर बिजनेस के मौके आए। तो इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री तबाह हो रही है, बिजनेस जो लोगों के वो तबाह हो रहे हैं, लोगों की बहुत से ऑर्डर्स, बहुत सी रकूम दाव पर लगी हुई हैं, बैंक हमारी एलसी को नहीं मान रहे, इंटरनेशनल सतह पे बैंक करप्ट होने के करीब हम लोग पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में आप जैसे दर्द दिल रखने वाले शख्स ने जो इतने ज़्यादा ममालिक का दौरा किया और पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ आप करके आए अच्छे काम, तो ये मेहरबानी करके आप हमें बताइए और गाइड कीजिए कि इन हालात में क्या किया जा सकता है, हम अपना रोल क्या अदा कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर साहब। जी मियाँ साहब, हमारा मुल्क और बहसीयत हम कौम भी हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने अपनी मुआशी सूरत हाल को ठीक नहीं किया तो हमारे हालात जो है वो बहुत ज़्यादा अब तक दर्दनाक हो जाएंगे। इस वक्त हमें अपनी मुआशी सूरत हाल को दुरुस्त करना के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसकी तरफ ध्यान करें। हमारे मुल्क ने अल्हम्दुलिल्लाह एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें मुआशी क़ुव्वत हासिल करने की बहुत ज़रूरत है। 1947 से लेकर अब तक हमने या हमारे लीडर्स ने जैसा भी है हमें बड़े बुरे हालात में जो हमें धकेल दी है, हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए हमारे पास एक ही सूरत है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, हम अपनी पैदावारी कुव्वत को, इसकी सलाहियत को हम बढ़ाएं। तो जो मैं मुल्क के हालात देख रहा हूँ, हमें मुस्तकबिल करीब में स्किल लेबर की भी कमी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा मियाँ साहब, सियालकोट का माशाल्लाह बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ पूरी दुनिया में हम लोग ही बना रहे हैं, नंबर 1 है, हम किसी में दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स गुड्स है, लेदर वेयर है, उसमें हम माशाल्लाह टॉप पे जा रहे हैं, टॉप 3 कह रहे हैं, टॉप 5 कह रहे हैं, वी आर वन ऑफ देम। अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसके लिए जो है वो हम डिपेंडेंट है चाइना के, वो यहाँ पे नहीं बन रहा। हम जस्ट कट मेक पैक में हमारा रॉ मटेरियल जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें चाइना
के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो अगर हाँ गवर्नमेंट हमें इंडस्ट्री को, चैम्बर्स को फैसिलिटेट करे कि रॉ मटेरियल के लिए मशीनरी मंगवाने में गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करे कि रॉ मटेरियल भी हम यहाँ पे बना सके, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें सोलर पे कन्वर्ट होना पड़ रहा है, लेकिन सोलर पैनल हमें एक्सपेंसिव मिल रहे हैं ड्यू टू टैक्सेस है या जो भी सूरत हाल है। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी किसी किस्म की कोई नहीं दे रही, हमें वो इजाफी कीमत पे खरीदना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे करे तो हमारा एनर्जी का जो बहरान है वो उससे हम निपट सकते हैं। रॉ मटेरियल बनाने के लिए हमें मशीनरी, जदीद मशीनरी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अगर कुछ हमारे साथ तावन करे, फैसिलिटेट करे, तो हम रॉ मटेरियल बना सकते हैं। रेक्सीन है, तो रेक्सीन मोस्टली 90% में सब हम इम्पोर्टेड रेक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास कपड़े की एक बहुत बड़ी सनत है, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन नई मशीनरी का फुकदान है उनको भी। तो और एनर्जी, ये दो चीज़ें हैं, अगर ये दो चीज़ें हमारी मैनेज हो जाए तो हमारी मौसी हालत बेहतर हो सकती है। जी माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब ने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। डॉक्टर साहब की बात से जो हम ज़हन में जो बात आई वो ये आई कि मुल्क में इस वक्त कारोबारी जो तबका है उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि रॉ मटेरियल जो कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जब तक रॉ मटेरियल ना हो उसको आप बेहतर शेप में ला के कुछ बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान में ऐसा सेटअप आना चाहिए कि रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि वो हमारा पाकिस्तान का अपना हो। इसके साथ डॉक्टर साहब ने दूसरी बात ये बताई कि रॉ मटेरियल अगर हो भी, लेकिन तमाम जो मशीनरी है, तमाम जो हमारे मामलात हैं वो चलते हैं बिजली के ऊपर। और अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली फराहम ना की जाए या बार बार लोड शेडिंग हो तो रॉ मटेरियल भी पड़ा रह जाएगा। तो इसमें डॉक्टर साहब की दूसरी तजवीज़ ये है कि एक तो ये एनर्जी के बहाल का जो बहरान है इसे ख़त्म किया जाए और रॉ मटेरियल जो है ना वो पाकिस्तान का में हमारा अपना हो, तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। एक और बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो ये है कि हमारे पास अफरादी जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसको होना चाहिए और उसके लिए अदारे होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही मजीद प्रोग्राम्स के साथ मुलाकात होती रहेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। अल्लाह ताला आपके इखलास में बरकत दे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।